देखिए, एक कैराना को तो हमेशा से ही सेफ सीट माना जाता है एसपी के लिए, लेकिन थाना भवन एक तरफ जो थे गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी और एक तरफ अशरफ अली खान। एक सुरेश राणा जी काफी बड़ी चुनौती थी आपके सामने। किस तरह से आपने चुनाव को लड़ा और जीत भी हासिल कर चुके हैं आप। अगर आपके नेता जयंत चौधरी जी बीजेपी के साथ आ जाते हैं ये सोच के कि हाँ, अगर सरकार होगी, सरकार के साथ रहेंगे, सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे तो और भी अच्छे से विकास हो पाएगा, तो आप इस बात से सहमत होंगे? योगी जी ने बोला कि चुनाव जो है वो 80 और 20 का है। क्या लगता है आपको, ये 80 और 20 का जो बोला था योगी जी ने, वो कौन लोग थे 80 और 20 में? और चुनाव क्या लगता है आपको कि 80 और 20 के हिसाब से हुआ है या फिर उससे हटके हुआ है? ये पार्टी से आपको विश्वास कर पार्टी ने आपको टिकट दिया, जनता ने विश्वास करके आपको जिताया यहाँ से। अब जनता के लिए क्या करने वाले हैं आप? थाना भवन के क्षेत्रवासियों के लिए क्या करने वाले हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। इस वक्त अशरफ अली जी हमारे साथ मौजूद है। थाना भवन सीट में अशरफ अली जी ने सुरेश राणा जी को 10,806 वोटों से हराकर थाना भवन में जीत हासिल की है। अभी हम अशरफ अली जी के पास आए थे थोड़ी बात करने के लिए कि अशरफ अली जी जीत के बाद क्या कहना चाहते हैं, कितनी खुशी है इनको अपनी जीत की। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका हिंदुस्तान 9 पर और बहुत बहुत बधाई भी आपको। बधाई आपको। कैसा लग रहा है आपको जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिए कितना अच्छा माहौल है, सब लोग आ रहे हैं, साथ बैठे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं हम एक दूसरे को। हमारे सब जिम्मेदार लोग यहाँ इकट्ठा हैं जिन्होंने मुझे चुनाव लड़ाने का, मेरा हौसला बढ़ाने का, मेरी हिम्मत बढ़ाने का, मेरे साथ चलने का जो है काम किया। बातों की वजह से, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हम लोगों ने एक जीत हासिल की और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हमने कोई मतलब थाने भवन पे नहीं, हमारी ज़िले की तीनों सीटें जो है महागठबंधन जीती। देखिए, जिले की तीनों सीटें तो आ चुकी है गठबंधन के खाते में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी लगती है जो ये सरकार नहीं बना पाई गठबंधन। क्या लगता है आपको कि क्या कमियां रही है जो सरकार बनाने में असफल रही है? देखिए, तो अभी उस पर बैठ के जो है हमारे नेता जो है समीक्षा करेंगे और मैं समझता हूँ ये जनादेश है। हमने देखा जयंत जी का भी ये वो आया है, जनादेश को हमें मानना चाहिए और इसकी समीक्षा होगी। हम लोग समीक्षा करेंगे बैठ के, हमारे नेता पार्टी समीक्षा करेगी और जो मैं समझता हूँ जो कहीं कमियाँ रही हों उनको दूर किया जाएगा। इसमें कोई बात। एक जो चुनाव के बीच में एक योगी जी ने बोला कि चुनाव जो है वो 80 और 20 का है। क्या लगता है आपको, ये 80 और 20 का जो बोला था योगी जी ने, वो कौन लोग थे 80 और 20 में? और चुनाव क्या लगता है आपको कि 80 और 20 के हिसाब से हुआ है या फिर उससे हटके हुआ है? देखिए, ये तो उनकी भाषा है, इस पर हमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। जैन जी ने इलेक्शन में कहा भी था और मैं समझता हूँ यहाँ योगी जी भी आए ज़िला शामली में और अमित शाह जी भी आए गृह मंत्री। उन दोनों के आने के बावजूद हमने क्लीन स्वीप जो है शामली में किया है और 80-20 या शमशान कब्रिस्तान इस तरह की बातें वो लोग करते हैं, ना हमारी पार्टी करती है। हम जो चुनाव लड़े हैं भाईचारे के ऊपर लड़ेंगे और हमेशा भाईचारे की बात करेंगे और हमें मतलब ठीक है जनादेश आया है और आगे चल के हम और मैंने कहा है कि मतलब इस पर समीक्षा की जाएगी। जो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी उनको मतलब संज्ञान में लिया जाएगा, उन्हें दूर किया जाएगा और हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ लड़ेंगे। अभी भी जो हमारे विधायक हैं, जो विधायक गठबंधन के जीत के आए हैं, राष्ट्रीय लोकदल के जीत के आए हैं, हम अपने किसानों के लिए, अपने नौजवानों के लिए, चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए जो है हमेशा निरंतर लड़ते रहेंगे, सड़कों पे भी और विधानसभा में। देखिए, एक कैराना को तो हमेशा से ही सेफ सीट माना जाता है एसपी के लिए, लेकिन थाना भवन एक तरफ जो थे गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी और एक तरफ अशरफ अली खान। एक सुरेश राणा जी काफी बड़ी चुनौती थी आपके सामने। किस तरह से आपने चुनाव को लड़ा और जीत भी हासिल कर चुके हैं आप सुरेश राणा जी को, गन्ना मंत्री जी को हराकर। ये मैंने नहीं हराया है, मैं कहता हूँ ये हमारे गठबंधन ने, हमारे नेताओं ने, उनके परिश्रम ने, उनके जो उन्होंने फैसले लिए थे, जो हमारा किसान आंदोलन था, सब लोगों ने मिल के हराया है। मेरा तो एक नाम है, एक सिंबल मुझे है, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने दिया था चुनाव लड़ने के लिए। ये हम सब लोगों की जीत है और सबके प्रयासों से हुई है।
अशरफ अली खान जी, क्या लगता है आपको, जो किसान थे काफी लंबे टाइम से धरने पर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से काफी लोग गए, हालांकि ये बोला जाता है कि हरियाणा के लोग ज्यादा आंदोलन में शामिल थे, लेकिन क्या लगता है आपको कि जो एक आंदोलन चला, किसान आंदोलन, क्या लगता है उसका असर चुनाव पर हुआ है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हुआ। आप किसान आंदोलन हुआ, हमारे इतने किसान शहीद हुए, और हमें मतलब मुझे खुशी इस बात की है कि हम लोग बड़े जोश के साथ, सब मेहनत के साथ एकजुट होके हम लोग चुनाव लड़े। और मैंने फिर कहा है कि ये होता है, हमें कोई किसी उससे हताश या निराश नहीं होना चाहिए। हम फिर मेहनत करेंगे, इससे ज़्यादा मेहनत करेंगे और कामयाब होंगे, आगे चल के कामयाब होंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, पार्टी से आपको विश्वास कर पार्टी ने आपको टिकट दिया, जनता ने विश्वास करके आपको जिताया यहाँ से। अब जनता के लिए क्या करने वाले हैं आप? थाना भवन के क्षेत्रवासियों के लिए क्या करने वाले हैं? मैंने आपको कहा है कि हम सबसे पहले अपने किसानों की समस्याओं को, जो हमारे किसानों का समय से भुगतान हो 14 दिन के अंदर, हमारी सरकार बनती तो होता 100% होता। आपको पता है गन्ना मंत्री जी किस लिए चुनाव हारे हैं, इसीलिए उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी, क्योंकि किसानों का पेमेंट नहीं हुआ। जो उनके क्षेत्र की मिल पड़ती है थाने भवन, सबसे ज़्यादा बकाया उस पे है। हमारे ज़िले की तीनों मिलों पे सबसे ज़्यादा बकाया है, और यही वजहें थी जिस वजह से हारे। और हम इसी के लिए अपना भाई गन्ना किसानों के लिए, मैंने नौजवानों के लिए कहा, उनके रोज़गार के लिए, चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए जो है हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारे विधानसभा में बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जो स्ट्रक्चर बने खड़े इनकम्प्लीट हैं, उनको कंप्लीट कराने का, उनको पूरा कराने का, जिससे कि उनका फ़ायदा हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को मिल सके, वो पूरा करेंगे। और ये लड़ाई है, हम जो है विपक्ष में रह के, तो मैं समझता हूँ और सीखने का मौका और लड़ने की ताकत आदमी में आती है। और हमारे ऐसा नहीं है, गठबंधन बहुत मजबूत है, आप ऐसे नहीं कह सकते। हमारी पोल ऑफ परसेंटेज, हमारा जो वोट शेयर बहुत बड़ा है, वोट शेयर पहले से बहुत बड़ा है गठबंधन का। ठीक है, सीट्स नहीं आई, और हमारे साथ बहुत जनता जो है साथ है, और मुझे उम्मीद है कि आगे जो है हम और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आपके नेता जयंत चौधरी जी बीजेपी के साथ आ जाते हैं, ये सोच के कि हाँ अगर सरकार होगी, सरकार के साथ रहेंगे, सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे तो और भी अच्छे से विकास हो पाएगा, तो आप इस बात से सहमत होंगे? देखें, ये हमारे नेता का फैसला होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है वो सेकुलर फोर्सेस के साथ, उन्हें तो अभी भी चुनाव से पहले बहुत वो थे, मगर वो इस तरह की बात या उनके मन में नहीं है। उन्होंने हमेशा संघर्ष किया है और संघर्ष में ही विश्वास करते हैं। अगर चाहते अब से पहले बीजेपी में आते और न जाने हमारे बड़े चौधरी साहब भी मंत्री बनते, जयंत जी को भी बहुत ऑफ़र रही होंगी, मगर उन्होंने कभी जो है उस तरफ नहीं सोचा न, क्योंकि उन्होंने हमेशा, उन्हें पता है कि भाजपा में जाकर हम जो लड़ाई अपने किसानों के लिए, अपने नौजवानों के लिए लड़ सकते हैं, भाजपा में जाकर नहीं हो सकता। कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहते हैं जनता को? देखें, मैं अपने जो है विधानसभा की जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे चुना है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने सभी लोगों के साथ मजबूती से खड़ा रहूँ, उनके सुख दुख में उनका साथी रहूँ, और ये पूरा आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि अपने किसानों को, कि मैं आपके जो है किसानों की लड़ाई, अपने नौजवानों की लड़ाई हमेशा निरंतर मजबूती के साथ लड़ता रहूँगा। देखिए दोस्तों, अशरफ अली खान जी के साथ कुछ बातचीत की हमने इनसे, चुनाव के दौरान भी हमने इनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाई बात, ये थोड़ा बिजी चल रहे थे उस टाइम चुनाव के दौरान। लेकिन अब तक के लिए इतना ही, और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए, और भी विधायक का इंटरव्यू देखने के लिए जुड़े रहेगा हिंदुस्तान 9 के साथ। मैं हूँ साक्षी, धन्यवाद।